साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। तो अब आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। जो आप अब तक आपने किया है उसी का रिवीजन करें, वही आपके लिए एडवांटेज होगा। आप कोई दूसरे ये में ना पढ़ें कि कुछ और कर लेता हूँ, नहीं। अब जो आपके पास है उसी का आप उसी को बहुत स्ट्रांग बनाएं। मैं इसका जो है ये फाइनल मॉक टेस्ट है और ये 3 मॉक टेस्ट आएंगे। ये पहला है, पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लें और उसके बाद जो है आप नोट करते हुए चलें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने सही जा रहे हैं और कितने रॉन्ग हैं। आप इसके बाद जो है एक एस्टिमेटेड आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है अब तक का। आप जो है इसके पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शंस में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हिदायतुल्लाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहले जो हमारे सीजीआई थे वो कौन है? तो वो जो है हमारे हीरालाल जे कान्या। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में भी आया था और आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके को देखने को मिलेगा आपके पेपर में। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये ऑप्शंस ए बी सी डी, ऑप्शंस डी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही जल्दी में इसको मैं ख़त्म कर दूँ। आपका टाइम बहुत ही प्रीसियस है, इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चंस भी टफ़ नहीं है। आगे आप देखेंगे कि थोड़े से क्वेश्चंस टफ होंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो करता है वो है हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज इन द इक्वल रैंक विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप कई बार आप ये सोचेंगे कि मे भी हो सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट हो, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होते हैं? नहीं, इनका जो रैंक होता है वो सी, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रैंक में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द कंसीडर एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कई बार क्वेश्चंस में आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप बोल देंगे कि ये प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं होते। इनके जो गार्जियन होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, एससी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट जज टू फेस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द राज्यसभा, वो कौन से थे? तो फर्स्ट जज जो थे वो थे जस्टिस रामास्वामी। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द आर्टिकल विच डील द पावर प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है इनका वो करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को रोक लें और रोकने के बाद पहले आप खुद आंसर दें। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, आप स्लो कर लें और उसके बाद आप पहले सोच लें, उसके बाद देखें आप आंसर। इससे आप अपने मार्क को भी काउंट करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेस्ट विथ। तो ये कौन कर सकते हैं? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है और अभी जो है रिसेंटली बिल पास करके जो है वो 34 जज को ये किया गया है। तो अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें इंक्लूड सीजीआई
34 जज हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंडिया अडॉप्टेड आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम ब्रिटेन से, यूएस से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन से, सॉरी यूएस से। इसका करेक्ट आंसर है यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई ऑफ इंडिया, तो जो लंबे सबसे ज़्यादा समय किसने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो देख लेंगे। और सबसे लॉन्ग टर्म किनका रहा है जो सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो वो रहे हैं पीएन भगवती। पीएन भागवती जो हैं, पीएन भागवती रहे हैं। और उनके बाद जो है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ए ऑप्शंस ए वाई.बी. चंद्रचूड़, एच.जे. कानिया, पतंजलि शास्त्री, के.एन. सिंह। के.एन. सिंह जो है ये सबसे शॉर्ट टाइम के लिए रहे और वाई.बी. चंद्रचूड़ जो हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है गवर्नर करते होंगे, तो गवर्नर नहीं करते। हाई कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के थ्रू ही होते हैं ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार इज लैंड कम्स अंडर जुरिडिक्शंस ऑफ, तो ये जो आता है अंडमान निकोबार, आप देखें पहले कहाँ पे है। तो ये जब आप उसको मैप में देख लेंगे तो आप इसे नहीं भूलेंगे। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि केरला है या आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस ए कलकत्ता। कलकत्ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जज ऑफ हाई कोर्ट शेल होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ, तो ये है 62। साथियों, आपको आशा करता हूँ कि आप जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा। ये रिवीजन जो है, ये रिवीजन के तौर पे आप इसको दें मॉक टेस्ट को। आप देखें कि अब तक कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको आप क्लियर कर लें। एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चंस पे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको देखते ही आपका जो आंसर है वो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट टू एस्टेब्लिश ए ग्रीन बेंच इन इंडिया, तो ग्रीन बेंच एस्टेब्लिश जो किया गया था वो सी कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। अभी जो है हमारा करंट में कितने ग्रीन बेंच है, तो 5 हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 5 जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। लास्ट पेपर में ये पूछा गया था और ये कब इस्टेब्लिश किया गया ये भी आप बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मोबाइल कोर्ट इन इंडिया, तो मोबाइल कोर्ट जो स्टार्ट किया गया है क्या हरियाणा के द्वारा, केरला, राजस्थान या महाराष्ट्र, तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केरला हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश द ईयर, ऑप्शंस ए हैं 1950 1 नवंबर, 1952 1 नवंबर, 1954 1 नवंबर, 1956 1 नवंबर। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट कम अंडर जुरिडिक्शन ऑफ द केरला हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट जो है उसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो 15 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट, तो केरला हाई कोर्ट के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस है वो पी.टी. चाको, कीर्ति शंकर या मणि कुमार, एम.ए. अंसारी, तो ये है इसका ऑप्शन जो है वो चारों में से कोई भी नहीं है, वो है के.टी. कोशी। के.टी. कोशी जो है इनका करेक्ट आंसर है, के.टी. कोशी इनके करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द फर्स्ट जज हु रिज़ाइन फ्रॉम केरला हाई कोर्ट। तो ये केरला हाई कोर्ट से किसने रिज़ाइन दिया था? तो वो थे बी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यूली फॉर्म हाई कोर्ट इन इंडिया, मणिपुर, अमरावती, त्रिपुरा या असम? तो ये है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया, ये आपको पता होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ओन हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरी, वो है दिल्ली के पास। लक्षद्वीप किस स्टेट में जुरिडिक्शन है? निकोबार भी देखें, पांडुचेरी देखें, ये सब आप देख लें। द हाई कोर्ट विच हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट इन इट्स जुरिडिक्शन, तो मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट जो है वो गुवाहाटी के पास है। किसके पास है? गुवाहाटी के पास है। और आप बताएंगे कि इनके कितने बेंच हैं, बेंच जो हैं वो कितने हैं इस गुवाहाटी हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो हमारा है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेस्ट विथ, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता ही है। तो पार्लियामेंट्स। नेक्स्ट, इन विच पुलिस स्टेशन वॉज FIR रिलेटिंग टू असैसिनेशंस ऑफ महात्मा गांधी रजिस्टर्ड? तो ऑप्शंस ए देख लें आप। ऑप्शंस ए क्या कह रहा है? पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तुगलका रोड पुलिस स्टेशन, दरियागंज पुलिस स्टेशन या नॉन ऑफ दी अबव? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं। तो जो ये बुक है, ये बुक के ऑथर कौन है? तो ये बुक के ऑथर हैं दलबीर भंडारी, लॉर्ड एम आर डैनिंग, JM हिदायतुल्लाह। तो ये इनके बुक के जो राइटर हैं वो है हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज़ 8, तो इनका जो है वो न्यू दिल्ली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़, क्या वो एक्सक्यूजेबल होता है, नॉन एक्सक्यूज्ड, मेनी टाइम एक्सक्यूज, नॉन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी, नॉन एक्सक्यूज्ड। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इंस्टीट्यूट इज द ओल्डर देन अदर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पैनल कोड IPC, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या कंपनीज एक्ट? इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी, इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट, लॉयर आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट and are constituted into an independent profession under Constitution of India, Indian Penal Code, Civil Procedures Code, Advocate Act, Advocate Act 1961. Next questions. In the relation to a case, the term res sub judice means that the case has been decided by a court. The case decided by a lawyer of the lower court could be appealed to a higher court. A case have been dismissed by a court. A case pending before a court. ऑप्शंस डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिमार्क ऑफ जज, रिमार्क ऑफ जज विच मेड यूज causally and are not relevant to the case in hand are known as obiter dicta, ratio decidendi, precedent, binding source of the law। तो इनका करेक्ट आंसर है obiter dicta। In which landmark judgment did SC of India lay down guidelines of against sexual harassment of the women at workplace? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपको पता ही है, विशाखा, स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हु इज एसोसिएटेड विथ द रिमार्क द लॉ
in its majestic equality forbid rich and the poor alike to sleep under the bridge, to beg in the street and steal their bread। किसने कहा था ये? तो ये जो है वो बोले हैं ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्ट विच इज़ नॉट एनेक्टेड बाय ब्रिटिश फॉर इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन सी जो है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्टी टू अ डिस्प्यूट मे बी रेफर देयर डिस्प्यूट एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ, तो इनका जो करेक्ट आंसर है क्या सीपीसी है, सीआरपीसी है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशंस एक्ट है 1996 या लिमिटेशन एक्ट है? तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट इज नेम्ड एज, तो इनको कहा जाता है, ऑप्शंस ए जो है वो इसका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट मेजर इज अ पर्सन, मेजर इज अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज 21, 18, 17 या 15? तो इनका करेक्ट है 18 ईयर्स। ए पर्सन हुज गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो ये देखें, ये क्वेश्चन चेंज हो गया है और गार्डियंस की बात हो रही है, तो वो जो होता है वो 21। ऑप्शंस बी इनका करेक्ट आंसर है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेजॉरिटी एज जो है वो तो 18 है, तो इनका भी 18 ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, 18 नहीं है, इनका 21 है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये है लीगल मैक्सिम, लेक्स फोरी मीन्स लॉ ऑफ द प्लेस, द लॉ ऑफ द कोर्ट इन विच केस इज ट्राइड, द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर कॉन्टैक्ट इज मेड, नॉन ऑफ द अबव। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। व्हाट डज, फिर से लीगल मैक्सिम है और लीगल मैक्सिम है लेक्स इस्ट नॉर्मा रिसिटी मीन्स, ऑप्शंस ए लॉ इज रूल ऑफ द राइट, लॉ इज रूलर राइट, लॉ इज रूल ऑफ स्टेट, लॉ फॉलोज इक्विटी। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शंस ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज डिस्कस्ड एट लेंथ इन द केस ऑफ, ये ओल्डेस्ट क्वेश्चंस हैं, ओल्डेस्ट केस भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है। कई सारे एग्जाम्स, कई DULLB के कई ऐसे ये हुए हैं जिसमें इसको रिपीट किया गया है। तो आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। तो आइए, फर्स्ट गोलकनाथ, केशवानंद भारती, इंदिरा साहनी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शाहबानो केस। और इसमें एक मोहम्मद अहमद का भी केस दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जो है वो ट्रिपल तलाक के लिए है, जिसमें वो मेंटेनेंस की बात की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया अंडर चेयरपर्सन ऑफ विच वाइसराय? फर्स्ट लॉ कमीशन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी, लॉर्ड मैकॉले। और इसी के टाइम जो है वो हमारा जो IPC है वो उसको कॉडिफाइड किया गया था 1834 में। और ये कब इन्फोर्स में आया, कब इसको ये किया गया? तो 1860 में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वेयर हैज़ बीन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? तो
उत्तराखंड, क्या देहरादून, रांची तो हो ही नहीं सकता, पुरी भी नहीं हो सकता, तो नैनीताल या उत्तराखंड। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस ए। पर्सोना नॉन ग्रेटा मीन्स पर्सनल फेवर विच इज़ लीगल, एन अनवेलकम पर्सन, प्रिजनर ऑफ द वॉर, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिडीज और ग्रांट। तो इनका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लॉ रेफर टू यूसेज विच एग्जिस्टेंस पेरियर। तो ये जो हुआ है वो आपका ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंट्री लीगलाइज जो सेल्फ एक तरीके से जो है जो इथोनेसिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज इथोनेशिया, ये किसने किया था? तो इनका जो करेक्ट आंसर है इसको किया है बेल्जियम, नीदरलैंड, फिनलैंड या स्विट्ज़रलैंड। तो ये है नीदरलैंड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट किसने किया है, तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द सेकंड कंट्री टू लीगलाइज इथोनेशिया, तो ये आप बताएंगे कि किसने किया है। ये जो है ये क्वेश्चंस आप पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेकंड कौन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंडियन कंसेप्ट लोकपाल एंड लोकायुक्त है क्या? राइट ह्यूमन राइट कमीशन, पब्लिक गार्डियन। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस ए जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस? तो ऑप्शंस ए जस्टिस अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ द जज। नेक्स्ट बी विच अकॉर्डिंग टू वर्सन ऑफ द पार्टीज इन द litigations, justice according to the law, justice according to the opinion of highest court of the appeal। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, when a husband gives gift or ornament, clothes etc. to his wife, then such transaction is legally called। तो क्या वो ऑप्शंस ए डाउरी, ऑप्शंस ब्राइड प्रॉपर्टी या मेहर। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीवियस जजमेंट क्वाइटेड बाय द कोर्ट टू डिसाइड ऑन सिमिलर सेट ऑफ द फैक्ट, इसको क्या बोलते हैं? तो इनको जो बोला जाता है वो है जजमेंट, प्रेसिडेंट, ओबिटर डिक्टा या रेस सब जुडिस। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी। ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए द टर्म कॉसी, कॉसी का मतलब ही होता है हाफ। तो कॉसी जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है कि ये वैलिड होगा या वॉइड होगा। तो वॉइड है, वैलिड है, नुल है, तो नहीं। इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एज इफ इट वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रीज़न ऑफ जुडिशियल डिसीजन इज नो एज। तो रीज़न जिसमें दिया जाता है वो है ऑप्शंस बी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शंस बी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेसिडेंट आर टेकन एज अ बाइंडिंग एंड द ऑथोरेटिव ऑन द लेटर केसेस बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शंस ए रेशियो डिसेंडी, स्टेयर डिसीजी, ऑबिटर डिक्टम, नॉन ऑफ द अबव। इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट? लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट, पॉलिसी या बिल। तो इस ऑप्शंस बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्टामेंट मीन्स क्या होता है? अ विल, कोर्ट डिसीजन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पैरोल एविडेंस। तो ये जो होता है वो होता है ऑप्शंस ए, यह एक विल होता है।
द नेम एंड द फॉर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग फॉर्म्स इज लीगली कॉल्ड ट्रेड नेम, गुडविल, ट्रेड सीक्रेट या रेपुटेशन। तो इनका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज रेफर एज अ फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट जो है वो हमारा प्रेस होता है। हु इज द फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, गणेंद्र मोहन टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुखर्जी का मिशन रिलेटेड टू। तो इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस है, डिसअपियरेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सुभाष चंद्र बोस। राजीव 64 अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 पनिशमेंट फॉर अ पर्सन illegally practicing in the court and before other authorities in India amount to, उन्हें कितने इम्प्रीजमेंट हो सकती है अगर वो ऐसा करते हैं तो? क्या 5 years, 2 years, 1 years? तो इनका जो इम्प्रीजमेंट है वो अप टू 6 month है, अप टू 6 month है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। Zone, the place where in no economic policies to do apply, the places where industry can operate without any control, the place where industry get certain tax advantage। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर of the country is termed as economic liberalizations, laissez-faire and globalizations। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ऑफ द रेजुलेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट चाइल्ड विटनेस कोर्ट रूम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट। कहाँ हुआ ये? क्या 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली, करकरडूमा कोर्ट कम्प्लेक्स दिल्ली, चांदनी चौक कोर्ट कम्प्लेक्स, तिहाड़ कोर्ट कम्प्लेक्स। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन इंडिया on obtaining a law degree from the recognized university। ये दोनों ऑप्शंस को आप सही से पढ़ेंगे। देखिए बी और सी किस तरह कंफ्यूज कर रहा है। ऑन obtaining degree in law and the being registered with the bar council of India। सी कह रहा है ऑन obtaining a degree in law and the being registered with the state of बार काउंसिल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 17 क्वेश्चंस पे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जानने से पहले आप लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आऊँगा और आप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। मैं ये आपको 2 days के बाद जो है मैं ये जो PDF है आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, उससे आप ऐड हो जाएं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इंक्लूड सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, बोथ, पॉलिटिकल कंटेम्प्ट। तो इनका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मैक्सिमम टर्म पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो ये जो मैक्सिमम होता है वो 6 month होता है। मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 month होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेट अप इन द ईयर। ये जो लॉ कमीशन है, फर्स्ट लॉ कमीशन, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। फर्स्ट लॉ कमीशन
लॉर्ड मैकाले के टाइम किया गया था। लेकिन ये फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो, और फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे ये भी आप हमें बताएंगे। तो इनके जो हैं वो इनका जो ये हुआ है सेटअप किया गया है वो ऑप्शंस बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता स्टैंड्स फॉर साउथ इंडियन टैरिफ एक्ट, सुप्रेशंस ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, सोवियत इंडियन ट्रेड एक्टिविटीज, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शंस बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ बीन established August 1987-8, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे। इनका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड आउट विच इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इनके आप नेचुरल जस्टिस पैक्टा सुनता सर्वांडा, जस्टिस इक्वालिटी एंड गुड कॉन्सिनेंस, ऑर्डी अल्टरम पार्टम, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो अपेयर टू बी डन। तो इनका जो नहीं है प्रिंसिपल नेचुरल ऑफ जस्टिस का, वो ऑप्शंस ए नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में इनका ये किया जाता है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल लॉ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। नेक्स्ट, विच एक्ट वाज द रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट। तो ये कंपटीशन एक्ट जो है वो हमने चेंज किया है। ऑप्शंस ए इज़ अ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही है। पर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ डेल्ट इन। तो जो एग्जीक्यूटिव का जो वो होता है, एग्जीक्यूटिव पे कोई ये होता है तो उनका अगर कोई मामला है तो वो सारे किस में हैं? क्या वो ऑप्शंस ए सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शंस बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ए मेडिकल practitioner, the patent suffered huge loss. The patent mean to seek compensations from the doctor he can approach. वो कहाँ जा सकते हैं? तो इनका जो करेक्ट है, कंज्यूमर डिस्प्यूट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन वन वर्ड फॉर द मीनिंग बाय द रीजन दैट फैक्ट। That fact is correct answer. Options A, ispo facto. Res ispa liquitra things speak itself. You know who is designated as judge of high court. तो options A retired judge, a judge other than a chief justice। तो ये ऑप्शंस बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लक्षद्वीप फॉल विथ इन जुरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इट्स अ मेडिकल साइंस यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम इज नॉन एज फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, ऑटोप्सी। इनका करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, चैटल मीन्स ट्रेसपास, मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, चैटल ट्रेसपास। इट्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कंपटीशन एक्ट 2002 एम्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। तो इनका जो करेक्ट आंसर इज
Options A is a correct answer. Next questions. National Judiciary Academy is in. Options A Mumbai, Bhopal, Maharashtra, Delhi. Options B is a correct answer. Next questions. Oldest law code in India. मनुस्मृति, बृहस्पति कोड, महाभारता, भागवत गीता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस ए मनुस्मृति. नेक्स्ट क्वेश्चंस. इग्नोरेंस ऑफ लॉ excuses no man, not that all men know law, but because it in excuse every man will be played. Whose word are these? Options A John Austin, John Selden, Roscoe Pound, Bentham. Correct answer is options B is a correct answer. Next questions. Justice must not only be done but also appear to be done, and may I aid must be paid for being done. Whose statement is? This statement is by Henry Cecil. Next questions. Death sentence pronounced by a lower court must be confirmed. Option C is a correct answer. Not a right court, it's a high court. It's a high court, so must be confirmed by high court. Next questions. Litigation is the game, which is the court is the empire. Who said this word? Roscoe Pound, Pollock, John Austin. Correct answer is options B, Pollock. The law can be broadly divided into two kinds. Procedure law deal with the procedures to be followed by the court for obtaining justice, while substantive law, which ये मीनिंग पूछा है तो क्रिएट राइट एंड ड्यूटी. तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस ए, जो सब्सटेंटिव राइट होता है आप देखेंगे तो वो क्रिएट राइट एंड ड्यूटीज़ को क्रिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लोक अदालत इज डिफरेंस फ्रॉम कोर्ट बिकॉज इट्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ. People have more privilege. Supreme Court guide the Lok Adalat. Correct answer is options A is a correct answer. Next questions. Which of the following are included in the definition of sexual harassment under new sexual harassment of the woman at workplace? Options A. Demand or request for sexual favor, physical contact and advance, making sexual color remark. All the above is a correct answer. Wandering in Many World is the autobiography. Justice J.B. Koshi, Justice K.T. Thomas, Justice B.R. Krishna Iyer, Justice Shah. Option C is the correct answer. Justice Krishna Iyer. Who was the first judge of Supreme Court be directly appointed from bar? Kuldeep Singh, S.K. Sikri, Y.V. Giri, K.T. Shah. Correct answer is options B is the correct answer. Next questions. Who was the first chairman of National Human Rights Commission? Options A Justice Rangnath Mishra, Justice Narayan Krupp, Justice Ahmadi या Justice Barucha. Options A is a correct answer. The Lord was the highest judicial tribunal. United Kingdom, United States, Germany, Canada. Options A is a correct answer. Next questions.
The right party to initiate an action and the hear before a court law is called lex lucy, right in rem, locus standi, legal right. Option C is a correct answer. Next questions. The High Court in India were first started at Delhi and Kolkata, Madras and Kolkata, Mumbai and Delhi, Mumbai and Madras and Kolkata. ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर. आशा करता हूँ कि आपका जो है 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये मॉक कैसा लगा.